आप सब बैठ सकते हैं। मुझे वो स्टेप्स दिखाओ जो मुझे इंप्रेस करने के लिए तुमने रात भर सीखे। मेले में बंदरिया को देखकर बच्चे ताली बजाकर ऐसे ही उछलते हैं। उधर मत देखो वरना फिर से ऐसी उछलोगी। तुम्हारा मतलब कि मैं बंदरिया हूँ? हाँ? बंदर तुम्हारा पूरा खानदान। क्या है? देख चबाना मुझे भी आता है। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई चना चबाते चबाते। और मैं नॉन वेजिटेरियन, याद रखना। गीता भाभी अभी तक नहीं आई। हेलो, हाँ तुम। सॉरी सर। गेट आउट। तुमसे कहा ना डांस शुरू करो। सर मैं वो गेट आउट। सर वो केदार। तुम 3 मिनट लेट हो। तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुम यहां से खुद जाते हो कि बाहर धक्के मार के निकलवाऊं? वाह, ये तो रावण है। एक्चुअली सर वो केदार के टर्मिनल एग्जाम्स थे इसलिए। तुम्हारी जबान मेरे सामने इतनी लड़खड़ा रही है तो स्टेज पे कदम कितने लड़खड़ाएंगे? गिरोगी मुंह के बल। कल मैंने सबको कहा था सलवार कमीज पहन के आना, तो ये साड़ी क्या इसके पल्लू में अपना मुंह छुपाने के लिए पहन के आई हो? आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए। मैं अपनी लैंग्वेज सुधारने नहीं आया हूं, तुम लोगों का डांस सुधारने आया हूं। और जिसको मेरी लैंग्वेज नहीं पसंद, यहां से दफा हो जाए। देखो, एक तो तुम हो बहन जी टाइप जो सर पे मटका रख के बेढंगे स्टेप करती रहती, एक इधर एक उधर। देखो, ये डांस वांस तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ जाके अपना चूल्हा फूको और सेवा करो इन खूसट बूढ़ियों की। अंकल, मेरी मम्मी मेरी वजह से लेट हुई है। देखो, तुम्हारी मम्मी को अपने बारे में सोचना नहीं आता। डांसर वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करता है। और ऐसे बेध्यान डांसर को अपनी टीम में रख के मुझे हारने का कोई शौक नहीं है। आउट। गीता भाभी, आप मेरी सलवार कमीज पहन लीजिए। अरे तेरी सलवार कमीज में तो आधी गीता आएगी। तू अपनी जोड़ी तो देख, कहाँ ये छोटा हाथी और कहाँ तू कांटेदार मछली। मैं मार्केट से अभी जाकर। तब तक मैं 6 स्टेप सिखा चुका हूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चने चबाते चबाते टाइम वेस्ट करूं। तो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? अरे इसको आउट करो, रिहर्सल चालू करो, वरना जसूबेन की नाक कट जाएगी। ये यहां से जाए तो कंटिन्यू करूं ना? ये देवा, आप इतने ओरडिए मत ना। अब आज जो हो गया सो हो गया। हाँ। कल से हम। जसू बहन से कह देना मैं यहां से चला गया। अरे सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़। आप मत जाइए, मैं चली जाती हूँ सर। गीता भाभी, आपके बदले मैं चली जाती हूँ। देख पारो, पार्टिसिपेट कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट है जीतना। जसुबेन ने हम सब पर भरोसा करके सोनाली को चैलेंज किया है और अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाया है। उनका स्वाभिमान बिखरना नहीं चाहिए। इनकी मेहरबानी है जो ये हमें डांस सिखाने के लिए तैयार हो गए। सर, आज से आपके सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होंगे। मैं डांस नहीं करूंगी। वाह, क्या भाषण दिया, क्या भाषण दिया अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। अब मैं समझा कि तुमने जानबूझ के मेरा रूल तोड़ा है, क्योंकि तुम जानती थी जो मेरा रूल तोड़ेगा वो मेरी टीम से बाहर हो जाएगा। तुम मेरी टीम में कभी रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर डांस का हुनर ही नहीं है। यू जस्ट अ नॉन टैलेंटेड पर्सन।
चल केदार। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। अरे वो कितने अच्छे अच्छे डांस स्टेप सिखा रहा है सबको। मैं वहां गया तो मुझे बड़ी बड़ी आंखें करके घूरा उसने। आप क्यों गए थे उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए? मैं उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं गया था, मैं तो उसे डांस स्टेप सिखाने के लिए गया था। मुझे भी 2 दिन अच्छे अच्छे डांस स्टेप्स आते हैं ना, ये देखो। हाँ। टिंग 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 टंग टिंग टक टक टिंग टक टिंग टिंग टक टक टक। वो अगर ये सीख लेता तो उसके भी काम आते कि नहीं? पर वो भी ना। लेकिन गीता, तुम वहां क्यों नहीं हो सबके साथ? वो बात यह है कि हम सब ने तय किया है कि बारी बारी से एक एक करके छुट्टी लेंगे घर के कामों के लिए। तो मेरी पहली बारी है। लेकिन चंदू भाई और बापा ने तो कहा है ना कि वो घर का काम करेंगे, और फिर जसुबेन भी तो है ना केदार? क्या हुआ? उन्होंने निकाल दिया मम्मी को, ये बोलकर कि उन्हें डांस नहीं आता। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था बेटा। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं था मम्मी। आप रात भर जागकर सबके लिए ड्रेस सीती रही ताकि कुछ पैसे कमा सके, लेकिन आपका खुद का रह गया ना। जसू बहन तो कहती है कि हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो मम्मी को इसी बात पर डांटकर निकाल दिया कि आपको अपने लिए सोचना नहीं आता। केदार, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हमारे सिद्धांत किसी और के सिद्धांत से नहीं मिलते। ऐसे में हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन मम्मी तो सॉरी बोल रही थी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी बेटा, क्योंकि ये सब रूल्स उन्होंने पहले ही बता दिए थे। हाँ, पर एक बात उनकी एकदम गलत थी, वो ये कि तुम्हारी मम्मी बिल्कुल डांस नहीं कर सकती। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है जसुबेन। लेकिन मुझे है। मैं ये नहीं मानती कि मेरे गीता को डांस करना नहीं आता या उसमें टैलेंट नहीं है, और ये उनके सामने तुम साबित करोगी मेरे लिए। जसुबेन, जो हो गया वो हमारा मकसद है जीतना। मैं डांस करूं या ना करूं, हम ही जीतेंगे। मेरी बहू का स्वाभिमान खोकर मैं कोई जीत नहीं चाहती। तुम उनके रूल्स फॉलो नहीं कर पाई तो भले ही वो तुम्हें टीम में न रखे, लेकिन उन्हें उनके शब्द वापस लेने पड़ेंगे कि तुम डांस नहीं कर सकती और तुम में टैलेंट नहीं है। लेकिन जसुबेन, मैंने कोई स्टेप सीखा भी नहीं है। अरे तो गीता का कि मैंने सीखे है ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी कि आज पूरे दिन में हमने कौन कौन से स्टेप सीखे। हाँ, और वो आप बहुत इजीली सीखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस घर में सबसे ज्यादा टैलेंटेड आप ही हैं। तो चलिए अभी इसी वक्त तैयार। नंदिनी, मुझे सलवार कमीज दो।
चलो चलो चलो, चाय पी लो, अरे गर्मा गर्म मुझे चाय। पहले मुझे दो। हाँ। वाह वाह, क्या चाय बनी है। पियो पियो, सब लोग पियो। हाँ। मैं अकेली क्यों ऐसी चाय पीऊं, इसने जानबूझ के सब लोग को पिलाया। देवर जी, इसने सांबर मसाला डाला है चाय में। ए, ऊपर से मुंडी हिला रहा है, देखिए तो। अरे क्या डाल दिया तूने बेवकूफ, अपनी शायरी के चक्कर में तूने। चंदू भाई क्या? दरअसल मैंने ऐसी तीखी सांबरदार चाय इसीलिए बनाई है ताकि दिमाग के सारे सेंसेस एकदम अलर्ट हो जाएं और दिमाग को इतनी जोर से झटका लगे कि अंग प्रत्यंग नृत्य करने लगे, ताकि नृत्य करने में सहूलियत हो। दरअसल मैंने वो कहावत चरितार्थ की है कि नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ तो चल, मैं तुझे दरिया में डाल के आता हूं। जा जाके दूसरी चाय बना के ला। रहने दीजिए पापा, ये देखिए। मुझे जब पुष्पा भाभी ने फोन करके कहा कि मेरे भैया किचन में है, तब भी मुझे डाउट गया था कि भैया जरूर कोई गड़बड़ करेंगे। इसीलिए उनकी गड़बड़ी सुलझाने के लिए मैं चाय नाश्ता लेकर ही आई हूँ। अब मेरे भैया को कोई कुछ मत बोलिएगा। हाँ? शाबाश बहना, आज तुमने राखी का हक अदा किया है। ये हक तुझे अदा करना है बेवकूफ। चलिए चलिए, चाय नाश्ते का टाइम खत्म हुआ, उधर कचरे में डालिए। रिहर्सल शुरू करते, कमान। सर 1 मिनट में सबको चाय। बाद में, कमान कमान एवरीबॉडी। और मैं सबको वार्न कर रहा हूं, किसी ने एक भी स्टेप मिस किया तो वो टीम से बाहर हो जाएगा। और अगर किसी ने एक भी स्टेप मिस ने की तो आप उसे इन कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बेटा? आपने जो इल्जाम लगाया मम्मी पे कि वो डांस नहीं कर सकती, उसे गलत साबित करने के लिए। मम्मी प्लीज इन्हें एक मौका दीजिए ना। ओह माय गॉड, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हें मैं टीम से एक बार बाहर निकाल चुका हूं, तुम फिर वापस आ गई। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं? उसी के लिए तो आई हूं सर, मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट खो गया है उसे वापस पाने के लिए। एक मौका सर। लेकिन तुम पर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? क्योंकि अब ये हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। चांस तो आपको देना ही पड़ेगा, और अगर भाभी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उन्हें टीम में भी रखना पड़ेगा। ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा था ये सब मैं डिसाइड करूंगा। हेलो, अब हालत बदल चुके हैं। आप ही ने प्रेस में स्टेटमेंट दिया था कि आप हमारी टीम को लेकर सोनाली और रॉकी सागर की टीम को हराएंगे। अगर अब हमने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो आप ही सोचिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा। नंदिनी वो 1 मिनट भाभी, सोच लीजिए सर, आप गीता भाभी को चांस दे रहे हैं या हम पार्टिसिपेट करने से मना करें? तो अब तुम लोग अभिषेक निहाल को ब्लैकमेल करोगे? वाह वाह, आपने हमारी गीता का इंसल्ट किया तो क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते क्या? हाँ, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टेक योर थिंकिंग। हाँ, ओके, आप लोगों को मान गया मैं। सिचुएशन हैंडल करने की कैपेसिटी है आप लोगों में। मूव। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट।
Wonderful, wonderful. You're the best out of the lot. अरे ये तो मुझसे भी जल्दी पलटता है। हाँ, पहले बोलते फालतू है, फिर बोलते बेस्ट है। बेस्ट तो ये है ही। I'm sorry I hurt your feelings. क्योंकि मैं देखना चाहता था कि एक की इंसल्ट करके बाकी की टीम कैसे रिएक्ट करती है। डांस एक का नहीं, सारी टीम का है। ये फिर पलटा? कल तो कह रहा था आदमी को खुद के लिए करना चाहिए। वो मैंने झूठ कहा था इनकी सच्चाई परखने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे मौकों पे अक्सर देखा है कि इंसान सोचता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, लेकिन आपने अपनी टीम के बारे में सोचा, एंड दैट्स द राइट स्पिरिट जो आप सब में है। एंड आई एम 100% श्योर कि हम सब मिलके सोनाली देसाई को हरा सकते हैं। ये सही बोला। मॉम, डैड, यस स्वीटहार्ट, वी आर इन सीरियस ट्रबल। ये देखिए, अभिषेक उनके साथ जाके मिल गया है, मुझसे दुश्मनी उतारने के लिए। अरे बेटा उसे मिलना थोड़ी कहते हैं, वो कोरियोग्राफर है। जसूबेन की टीम को कोरियोग्राफर की जरूरत थी। अगर अभी भी वो तुम्हारा ही कोरियोग्राफर होता तो वहां क्यों जाता? मुझे सोनाली के लिए बेटर कोरियोग्राफर मिल गया था इसलिए। अगर तुम्हें बेटर कोरियोग्राफर मिल गया है तो तुम घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि डैड वो सोनाली, दीपिका की ये जेठानियां, देवरानियां, ननद सब बहन जी टाइप्स हैं। ताली बजा बजा कर गरबा करना और बात है, और वेस्टर्न डांस में तुम्हारा मुकाबला वो क्या करेंगी? हाँ, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो दुर्गुणा। मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ मेरा नाम सगुणा है। अगर नाम ठीक से नहीं ले सकते तो मत लीजिए। बार बार याद कराती हूँ मगर याद नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम मेरी याददाश्त में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में है। तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं तो दुर्गुणा। प्लीज शुरू मत कीजिए आप। चिल। वो अभिषेक इतनी खुंडस में निकला है कि उनसे पैसे भी नहीं लिए उसने। बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। तू भी कुछ करना। आइडिया तो है मेरे पास, लेकिन उस लेकिन को मैं देख लूंगी। तू अपना आइडिया बता। अगर हमारी टीम में स्टार डांसर आ जाए तो हमारी टीम जो पहले से स्ट्रांग है और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर वो अभिषेक चाहे लाख सर पटक ले। फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन ये स्टार डांसर मतलब किसकी बात कर रही है? अच्छा हुआ कि गीता फिर सिलेक्ट हो गई, पर मैं ये भी जानती हूँ कि सोनाली भी वहां पूरे जोश में तैयारी कर रही होगी। हे महादेव, हमारी टीम को परफॉर्म करने की शक्ति देना और अब कोई अड़चन मत आने देना। जय महादेव।